जिन लोगों का नाइट क्लब है उनके नाइट क्लब में आग लगी हुई है, इनके खुद के एम्प्लॉइज इधर उधर भाग रहे हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों इतने बेशर्म हैं कि बजाय इसके कि अपने लोगों की मदद करें, ये अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे थे। ये थाईलैंड भाग गए थे सुबह 5:30 बजे की फ्लाइट लेकर। अतुल भाटिया मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, आगे का प्रोसेस समझाइए, बताइए अब कितने वक्त बाद सौरभ और गौरव दोनों भारत होंगे और अब क्या कार्रवाई आगे संभव है? देखिए प्राची, हम ये मानकर चल रहे हैं क्योंकि पूरा एक सीक्रेट ऑपरेशन जो है वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। दोनों जो भाई हैं वो थाईलैंड पुलिस की गिरफ्त में है, एयरपोर्ट पर है, किसी भी वक्त उनको हिंदुस्तान लेकर आया जा सकता है और मानना यह जा रहा है कि आज वो हिंदुस्तान दोनों पहुंच सकते हैं। उसके बाद एयरपोर्ट पर ही गोवा पुलिस उनको अरेस्ट करेगी। अरेस्ट करने के बाद उनको गोवा लेकर जाया जाएगा। दिल्ली आते हैं, मुंबई आते हैं या डायरेक्ट गोवा फ्लाइट जाती है, ये अभी देखना होगा। अब से कुछ देर बाद ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जब ये हिंदुस्तान पहुंचेंगे, गोवा पुलिस, क्योंकि वहां पर पहले से इनके लुकआउट नोटिस थे और इसके अलावा ब्लू कॉर्नर नोटिस जो है वो इनका निकला हुआ था, तो अब क्योंकि अब थाई पुलिस की गिरफ्त में है, हिंदुस्तान पहुंचेंगे, गोवा पुलिस अरेस्ट करेगी, गोवा लेके जाएगी, वहां पर कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसके बाद इनका रिमांड लिया जाएगा। कैसे ये भाई वहां पर पहुंचे, किस तरीके से, जब इनको पूरी जानकारी थी कि आग लग गई है, 25 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके बावजूद ये देश छोड़कर भागते हैं, तो तमाम चीजें हैं। कई नई जो बीएनएस के सेक्शन है वो भी जुड़ सकते हैं इस पूरे मामले के अंदर। तो अभी इंतजार इसी बात का है कि आखिर कब ये दोनों भाई जो है वो हिंदुस्तान पहुंचते हैं, जिसके बाद इनको ऑफिशियली अरेस्ट किया जाएगा। हिरासत में आज सुबह लिया गया और जो दोनों भाई हैं वो जब हिंदुस्तान पहुंचे, कल हमने देखा था कि अजय गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था, दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच का जो सनलाइट कॉलोनी ऑफिस है वहां पर रखा गया था, साकेत कोर्ट उसको पेश किया गया था अजय गुप्ता को, और वहां से उसको 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड गोवा पुलिस को मिली थी। यानी कि 36 घंटे के अंदर गोवा पुलिस को दिल्ली से गोवा ले जाकर गोवा की कोर्ट में पेश करना होगा। ये अजय गुप्ता जो है वो इन दोनों भाइयों का पार्टनर था, 10% का वो पार्टनर था। तो अब क्योंकि पूरी इन्वेस्टिगेशन काफी तेज है, गोवा पुलिस लगातार ये कह रही है कि जब गोवा पुलिस और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो जब बार के अंदर आग लगती है उसमें लोगों को निकालने की कोशिश कर रही थी, जो लोग अंदर जो फंस चुके थे उनको निकालने की कोशिश पूरी की जा रही थी, और इसी दौरान दोनों भाई प्लानिंग करते हैं। बिल्कुल अतुल, यही तो चौंकाने वाला है, यही तो सवाल खड़े करता है कि ऐसे वक्त में जब क्लब में आग लगी हुई है, लोग उसके अंदर फंसे हुए हैं, आग के लपटों के बीच में घिरे हुए हैं, ये दोनों भाई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। पहुंच भी गए फुकेट, लेकिन वहां उनको हिरासत में ले लिया गया है। कुमार, अगर अभी तक की कार्रवाइयों की बात करें तो अब ये कम से कम देखकर समझ में आ रहा है कि एक एक मौत का हिसाब पूरा किया जाएगा। दोनों भगोड़े भाई भारत लाए जा रहे हैं। इसके अलावा अभी तक कितनी और गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो चुकी हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इसमें जो इनका मेजर पार्टनर था अजय गुप्ता, उसको दिल्ली पुलिस और गोवा पुलिस ने कल गिरफ्तार किया था। उसको वापस जो है ट्रांजिट रिमांड पर गोवा ले जाया जा चुका है। रही बात लूथरा ब्रदर्स की, तो लूथरा ब्रदर्स को लेकर गोवा पुलिस की कार्रवाई इतनी तेज थी, जितनी तेज वो भागे, मुझे लगता है कि शायद उससे तेज जो है उन्होंने कार्रवाई की। अब प्रत्यर्पण को लेकर दो तरीके हैं। पहला तो ये कि अगर पासपोर्ट जो है या तो सस्पेंड कर दिया गया जिस तरीके से किया गया, और उसको लेकर जो है उनका प्रत्यर्पण हो सकता है, जिसमें थाईलैंड अथॉरिटी से जो है गोवा पुलिस और जो भारत सरकार है वो ये संपर्क करे और ये कहे कि भाई इनका पासपोर्ट सस्पेंड है, तो इसलिए इन्हें जो है अब ये इनलीगल माइग्रेंट हो जाएंगे, तो इनको जो है प्रत्यर्पण हो। दूसरा ये कि अगर पासपोर्ट सस्पेंड नहीं हुआ होता तो हो सकता है कि थाईलैंड जो गवर्नमेंट है वो तमाम केस फाइल मांगती, तमाम डॉक्यूमेंट्स मांगती, तमाम एविडेंस जो है वो भारत सरकार से मांगती, जिसके बाद एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, जिसके बाद वो तमाम सबूत, केस फाइल उन्हें दी जाती, उसके बाद वो एनालाइज करते, उसके बाद आगे की सब चीजें तय होती। फिलहाल थाईलैंड और भारत के बीच में ट्रीटी है प्रत्यर्पण को लेकर, एक्सट्रेडिशन को लेकर, लेकिन अब जिस तरीके से ये दोनों भाई जो हैं इस वक्त एयरपोर्ट पर हैं थाईलैंड में, और कभी भी जो है बताया जा रहा है कि ये फ्लाइट लेकर इनको जो है वापस भारत भेजा जा सकता है। अब समझने वाली बात यह है कि ये माना जा रहा है, जो हमारे भी सोर्सेज बता रहे हैं, या तो देर रात तक या फिर कल जो है भारत आने की उम्मीद इनकी काफी ज्यादा है। अब ये मुंबई लाए जाते हैं क्योंकि सीबीआई भी जो है इसमें एक अथॉरिटी हो गई है, सीबीआई भी एक एजेंसी हो गई है, क्योंकि नोडल एजेंसी जो है प्रत्यर्पण को लेकर वो सीबीआई है। तो गोवा पुलिस लगातार सीबीआई के भी संपर्क में है, एमईए के भी संपर्क में है, और लगातार जो है मिनट टू मिनट जो है पूरी चीजों को कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द जो गोवा नाइट क्लब का अग्निकांड मामला है उसके जो दोनों आरोपी भाई हैं, लूथरा ब्रदर्स सौरभ और गौरव, उनको भारत लाया जा सके, ताकि आगे की कानूनी ने भागने की बड़ी कोशिश की, अपने आप को बचाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन अब उनके एक एक गुनाह का हिसाब होगा। उन्हें भारत लाया जा रहा है और अब उनको पता चलेगा कि क्या सजा उनको मिल सकती है, जब इतनी बड़ी लापरवाही उन्होंने बरती जिसमें 25 लोगों की जान चली गई।